जब एक महान आत्मा अपने कर्मों की अंतिम सिद्धि को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त होती है, तब उसकी पुण्य स्मृति को समर्पित होता है एक ऐसा दिवस जो साधना और संयम की प्रेरणा बन जाता है। ऐसा ही एक दिव्य अवसर बना महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले स्थित विराग अक्षय समाधि तीर्थ देव मूर्ति में, जहां गुरु भक्तों द्वारा परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज का प्रथम पुण्यतिथि दिवस मनाया गया। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशेष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 4 जुलाई 2025 को मनाए गए इस कार्यक्रम में गुरु भक्तों ने विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु आशीष ग्रहण करने के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर की प्रतिमा के समक्ष श्रीफल अर्पित किए। अब जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति पाटणी जयपुर वाले परिवार स्वास्थ्य लाभार्थम एवं धनधान्य वृद्धि संपन्नार्थम एवं सकल दिगंबर जैन समाज जालना एवं अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए, जिसके बाद भक्तों को भक्तिभाव से परिपूर्ण वातावरण के मध्य पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की प्रतिमा एवं श्री चरणों में प्रासुक जल के कलश ढराकर अभिषेक करने का परम सौभाग्य मिला।
अभिषेक करने के पश्चात भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य पूज्य गुरुवर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट कर शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं श्री शांति मंत्रांते वृषभादि विरांतेभ्यो अनर्घ्य प्राप्ताय अर्घं निर्वपामते स्वाहा। अब समय आया गुरु आराधना का, जहां भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की प्रतिमा की प्रदक्षिणा करते हुए अष्ट द्रव्य अर्पित किए। गुरु स्मरण में हर हृदय भाव विभोर दिखे। वहीं श्रावक श्रेष्ठियों का सम्मान भी किया गया। आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामते भैया माइक पे महामोक्ष फल प्राप्ताय फलं निर्वपामते। आचार्य श्री विराट सागर देवीवारेभ्यो चारित्राचार्य गुणसहिता अर्घं प्राप्ताय अर्घं निर्वपामते स्वाहा। अर्घं निर्वपामते। श्री समाधि सम्राट गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया। गुरु आराधना के उपरांत कार्यक्रम में पधारे संगीतकारों ने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से णमोकार मंत्र, गुरु मंत्र आदि को स्वरों का रूप दिया, जिसे सुन सभी भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्राविकाओं ने मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति दी। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। धर्म की ज्योति चम चम चमके चमके सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति, मेरे धर्म की ज्योति बजा डाली। जय हो।
प्रज्वलन के बाद पुण्यवान श्रावकों ने भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट किए। मीठे रस से भरियोड़ी जिनवानी लागे मन आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। जय हो। शास्त्र आदि भेंट करने के बाद अब समय आया विनयांजलि सभा का। गुरु भक्तों ने अपने अंतर मन में समाहित पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति भाव को शब्दों का रूप देते हुए उनके अमूल्य संस्मरणों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। बड़ी तपस्या उस आचार्य विराग सागर महाराज जी ने की थी कि उनको पता हो गया था कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। ये तपस्या का फल रहता है। अपने भावों को कितने उन्होंने विशुद्ध किया होगा कि उसके पहले ही दिन 3 तारीख को दोपहर को उन्होंने एक श्रावक श्रेष्ठी को बुला करके उसका वीडियो निकाल करके बता दिया कि आगे का क्या क्या उनका। मैं छत्रधारियों का वंशज, जिनके अधीन दुनिया सारी, सब राजपाट को जान क्षणिक हो गए तुरंत ही वंचारी। मैं उन्हीं महान त्यागियों के गुणगान निरंतर गाता हूँ। तो ऐसी समाधि की साधना हमने देखी है आंखों से। तो इसका सार यदि हमें जीवन में कुछ निकालना है तो सिर्फ इतना निकालना है कि भगवान मेरे जब प्राण निकले तो उन प्राणों को निकलते हुए मेरी आत्मा देखे और मेरी आंखें खुली हो कि मैं अपने मौत का मंजर देख सकूं। ये शेर दिली क्या होती है, जिंदा दिली क्या होती है, इसको दिखाया आचार्य विराग सागर महाराज जी ने। विहार झाला त्यावेळेसही महाराजांची प्रकृती बरी नव्हती। डॉक्टरांना त्यांचे रिपोर्ट्स दाखवण्यात आले आणि त्यानंतर डॉक्टरांनी सुद्धा सांगितलं की विहार करू नका एका ठिकाणी। कल गुरुजी का आदेश हुआ था, अभी आते आते मैं गौ माता को विराग सागर जी का प्रसाद वो ले जा, पहले गौ माता को खिला के आओ। तो मैं गौ माता को भी खिला। जो लड्डू तुमने खाए वही लड्डू मेरी गौ माता ने खाए हैं। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद विराग सागर जी को दे रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा ये बोलता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को इतने बड़े संघ के विहार में सहयोग देने का, सेवा करने का संधि अगर दी होगी तो मेरे विशेष सागर गुरुदेव का आशीर्वाद है। इतने बड़ा गुरु का आशीर्वाद मुझे मिला। वाढदिवस जेव्हा होता आचार्यश्रीचा वर्ध्याला, तेव्हा सगळ्यांनी लाखोनं बोली करून पाद प्रक्षालन केले। पण मी असं म्हणजे रोज मला इतका लाभ भेटला अष्टद्रव्याचा, पूर्ण पूजन करण्याचा, पाद प्रक्षालन करण्याचा। पण ते तेव्हा लोक म्हणले की आता पाद प्रक्षालन झालेलं आहे म्हणे। आता जहाँ पे गुरु का आशीर्वाद होता है ना, वहाँ कुछ कमी नहीं होती है। वहाँ पे पैसे नहीं देखे जाते, कुछ नहीं देखा जाता है। इसलिए बोलती हूँ जहाँ पर भी गुरु आ जाए वहाँ पे गुरु के सामने जाओ, गुरु की सेवा करो। मुझे 4 महीने गुरु की सेवा करने को नहीं मिला। गेलो आणि तरी महाराजांच्या चेहऱ्यावर एवढीशी शिकंचन होती की काही वेदना नव्हत्या त्यांच्या चेहऱ्यावर, कारण पाय एवढे भाजत होते। मे महिन्याचं कडक ऊन, तरी पण आचार्यश्रीच्या चेहऱ्यावर हास्य। आणि तिथून आहार करून निघालो तेव्हा 1-1:30 वाजला होता। गुरुदेव ने हमें संकल्पित किया था कि वहाँ पर जो कीर्ति स्तंभ का अभी शिलान्यास करना था, लेकिन मानस स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और जिन मंदिर, ये तीनों कार्यों की रूपरेखा एक दूसरे से संलग्न है। अब परम पूज्य मुनिश्री 108 विवक्षित सागर जी महाराज ने पूज्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के जीवन का गुणानुवाद कर भक्तों का मार्गदर्शन किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस पथरिया में जिस धरती पर परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी ने जन्म लिया, तो मैं उस धरती पर जन्म लेकर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और वहाँ से हम पथरिया से विहार करते हुए हम लोग पूसे गांव के लिए पंचकालना के लिए आए थे, तो हम साथ में थे। वहाँ से हम लोग पथरिया से चले, बिहार किया। तो पथरिया में थोड़ी सी कार्यक्रम प्रतिमाएँ कम थीं, तो वहाँ का पूरा उपाध्याय श्री का उनके लिए प्रार्थना पहुँची। तो उनने कहा कि एक काम करते हैं, अपन को भैया विशेष सागर के पास जाना है, तो पहले हम और ये अपने जो बाकी रह गया काम यहाँ का विरागोदय तीर्थ का, ये पूर्ण कर लें। उसके बाद हम
आगे और हम जाके वहाँ और वहाँ से लौटे या ना लौटे कोई भरोसा नहीं। ये उनका पहले 1.5 वर्ष पहले अपने मुख से ये चीजें आने लगी। इसी क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशेष सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे चमत्कारी बाबा का चमत्कारी गुरुदेव का संस्कार भी, मुनि दीक्षा का संस्कार भी इसी महाराज प्रांत में हुआ। और कहा जाता है कि महाराज संतों की नगरी, महाराज संतों की नगरी है। अभी तक तो हम 11 साल से माँ सुनते थे, लेकिन आज से 1 वर्ष पूर्व मुझे ज्ञात हो गया कि वास्तव में ये महाराज संतों की नगरी नहीं, महासंतों की नगरी। हमने 30 तारीख को भी आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के समाधि दीक्षा दिवस के अवसर पर कहा था कि बुंदेलखंड में कहा जाता था कि वहाँ पर 2 आँख है, उनमें से एक आँख का जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ, एक आँख का उदय तो दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उस आँख का अस्त उत्तर भारत में हुआ। हमें दीक्षा देने वाले, हम लोगों को दीक्षा देने वाले पूज्य गुरुदेव का उदय बिरागोदय में हुआ, पतरिया में हुआ, उत्तर भारत में हुआ। उत्तर भारत का संस्कार लेकर के आपके महाराष्ट्र प्रांत में आए और महाराष्ट्र प्रांत में उनको ऐसा संस्कार मिला, ऐसा संस्कार मिला कि जब वह पूज्य गुरुदेव महाराज प्रांत से निकले, अभी भैया जी पंडित जी बता रहे थे, कितने लोग को मिथ्या का त्याग करवाए, कितने लोग को, हजारों लोग को व्रती बनाए, हजारों लोगों को महाव्रती बनाए। 12 से 13 प्रांतों में धर्म प्रवाहना करते हुए पूर्ण महाराष्ट्र में आए। गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद महानुभाव ने अपनी भावना को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके बाद गुरु भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित किए।